झारखंड में सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। छात्र आंदोलन अब सड़क से निकलकर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। एक अभ्यर्थी ने जनहित याचिका दायर कर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में परीक्षा एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर है। झारखंड के मजदूरों को लेकर आई बेहद चिंताजनक खबर। उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसे के बाद झारखंड के कई मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले पर चिंता जताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बातचीत की है। बचाव अभियान जारी है और झारखंड सरकार मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार संपर्क में बताई जा रही है। खनिजों को लेकर झारखंड और केंद्र आमने सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रस्तावित खनन विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे राज्य के खनिज संसाधनों और राजस्व पर असर पड़ सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से भी समर्थन मांगा है। अब यह मामला झारखंड की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। खनन और खनिज कानून में बदलाव के विरोध में झारखंड में राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर राज्य के अधिकारों और स्थानीय हितों की बात उठाई है। सरकार का कहना है कि खनिज संसाधनों से जुड़े फैसलों में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहनी चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। झारखंड के मौसम ने फिर बढ़ाई लोगों की चिंता। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। 13 से 15 अगस्त के बीच कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का खतरा बताया गया है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। कोल्हान के लिए मौसम का अलर्ट और गंभीर हो गया। जमशेदपुर और आसपास के कोल्हान क्षेत्र में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट की खबर सामने आई है, जबकि रांची के लिए येलो अलर्ट बताया गया है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने और आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन और आम लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। झारखंड में बारिश ने कई इलाकों की मुश्किल बढ़ा दी। भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में घरों में पानी घुसने की खबर सामने आई है और प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार बारिश के बीच नदी, नाला और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील महत्वपूर्ण हो गई है। रांची आने जाने वालों के लिए जरूरी खबर। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में पटरी रख रखाव कार्य के कारण 14 अगस्त को कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने की सूचना है। बर्दवान हटिया MEMU और आसनसोल रांची MEMU जैसी ट्रेनों की यात्रा कुछ स्टेशनों तक सीमित किए जाने की जानकारी सामने आई है। यात्रियों को घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेने की सलाह है। पलामू में बिजली संकट की अब होगी जमीनी जांच। बिजली संकट से प्रभावित पलामू प्रमंडल के इलाकों का अधिकारियों की टीम द्वारा कर रही है। छतरपुर, पाटन, नौडिहा बाजार और जपला जैसे क्षेत्रों में समस्या के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों का उद्देश्य बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी कदम तय करना बताया गया है। लोगों को उम्मीद है कि इससे लंबे समय से चल रही परेशानी कम होगी। झारखंड के छात्रों के लिए आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूलों में खेलो झारखंड 2026-87 प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो चुका है। इसमें 14 से 19 वर्ष के विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने वाला है। अलग अलग खेलों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता अपनी क्षमता दिखाने का बड़ा मंच बन सकती है। मेडिकल की पढ़ाई करने वालों के लिए बड़ा अपडेट। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में नीट UG 2026 के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है। विद्यार्थियों के लिए मेरिट लिस्ट और नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। मेडिकल कॉलेज में सीट पाने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को आधिकारिक काउंसलिंग और कॉलेज संबंधी निर्देशों पर नजर रखने की जरूरत है। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए आखिरी मौका। रांची विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह को लेकर आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 14 अगस्त रखी गई थी। इसके साथ ही MA इन एजुकेशन में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने की जानकारी है। जिन विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह या संबंधित नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेना है, उनके लिए तारीख का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज धनबाद में होने वाला है बड़ा आयोजन। स्वतंत्रता दिवस से पहले बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में 14 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाले जाने की तैयारी की गई है। आयोजन को लेकर 6 मंडलों में राष्ट्र ध्वज वितरण किया गया और लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले होने वाला यह कार्यक्रम क्षेत्र में देशभक्ति के माहौल को और मजबूत कर सकता है।
धनबाद के लोगों के लिए जमीन से जुड़ी बड़ी खबर। महूदा सिंदरी जामाडोबा 4 लेन परियोजना को लेकर 14 अगस्त को पाथरगढ़िया में शिविर लगाया जा रहा है। यहां संबंधित मौजा के रैयतों से दावा और आवेदन लिए जाने की जानकारी है। सड़क परियोजना से प्रभावित जमीन मालिकों के लिए यह शिविर महत्वपूर्ण हो सकता है। संबंधित लोगों को अपने दस्तावेज और दावे से जुड़ी जानकारी तैयार रखने की जरूरत है। साहिबगंज में आज सुबह से दिखा अलग नजारा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से महिला और पुरुष वर्ग के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ साक्षरता चौक से समाहरणालय तक कराई गई और विजेताओं को पुरस्कृत करने की योजना है। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं में खेल और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने वाला है। झारखंड हाई कोर्ट से वकीलों के लिए महत्वपूर्ण आदेश। हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर बकाया सदस्यता शुल्क और अन्य देय राशि जमा करने की समय सीमा 14 अगस्त शाम 5 बजे तक रखी गई। अदालत ने चुनाव समिति को इस संबंध में निर्देश दिया है। अब जिन अधिवक्ताओं की राशि बाकी है उनके लिए निर्धारित समय सीमा महत्वपूर्ण हो गई है। जमशेदपुर से सामने आई एक परेशान करने वाली खबर। धातकीडीह लेक से डूबे व्यक्ति का शव मिलने की खबर सामने आई है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बताया जा रहा है। बारिश के मौसम में तालाब, नदी और गहरे जलाशयों में जाने को लेकर एक बार फिर सावधानी जरूरी हो गई है। प्रशासन की जांच के बाद घटना से जुड़ी पूरी जानकारी और स्पष्ट हो सकती है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब और बड़ा मोड़ ले सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच तनाव की खबरें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्टों में पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन का उल्लेख है। छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं। मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा में है। झारखंड में खनिजों को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष दिख सकता है। केंद्र के खनन से जुड़े विधेयक को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तर्क है कि खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार और राजस्व राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्य में इस कानून का असर रोजगार, राजस्व और स्थानीय हितों पर पड़ सकता है। और आखिर में मौसम की सबसे जरूरी चेतावनी। 14 अगस्त को झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट बताया गया है। मौसम संबंधी रिपोर्टों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश और तेज हवा की संभावना है। झारखंड में 14 अगस्त को भारी बारिश की संभावना और 15 से 16 अगस्त को भी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान सामने आया है। लोगों को बिजली गिरने और जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधान रहना चाहिए।